कर दी। दोस्तों नमस्कार। आज फिर अपने व्यस्त समय से एक समय निकाला है मैंने कि एक यूट्यूब पे वीडियो बनाऊं। मेरे को ख्याति नहीं प्राप्त करना है कि आप मेरे वीडियो को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे इतने व्यूअर्स हो जाएं, हमको कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब केवल इतना है कि सच्चा ज्ञान लोगों तक पहुंचना चाहिए। क्या पहुंचना चाहिए विमान? सच्चा ज्ञान। एक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, उन्होंने कहा था लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। कम नॉलेज है आपके लिए डेंजरस है। बिहारी लाल ने कहा है अजगल आधी भरी हुई जो घगरी घगरी होती है छलकत जाए। लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, इट इज ए कोटेशन बाय अलेक्जेंडर फ्लिंट। हमको लिटिल नॉलेज नहीं रखना है, हमको वाइड नॉलेज रखना है। और आज मैं बात करने वाला हूँ श्री राम के बारे में। श्री राम। हिंदू हूँ, हिंदू हूँ, इसलिए श्री राम पे बात कर रहा हूँ। एक दिन पैगंबर मोहम्मद साहब पे भी बात करूंगा, लेकिन आज मैं श्री राम पे बात करूंगा। जब सीता जी का स्वयंवर हुआ तो ना तो राम को बुलाया गया, राम जी को बुलाया गया, ना लक्ष्मण को बुलाया गया, ना शत्रुघ्न को बुलाया गया, ना नकुल को बुलाया गया, ना सहदेव को बुलाया, किसी को बुलाया ही नहीं गया। राजा जनक ने किसी को बुलाया ही नहीं। जबरदस्ती पहुंच गए लोग, जबरदस्ती पहुंच गए। क्यों पहुंच गए? कारण था। कारण क्या था कि जो राजा जनक थे मिथिला के थे ये। फोन आ रहा, उठा लो। बोल दो पापा भी फ्रेश होने गए। अरे यहीं से बोलो ना, फ्रेश होने गए। हाँ हेलो। हाँ अभी पापा फ्रेश होने गया अभी। अभी बात कर रहे हैं, करो। हम्म। क्या हुआ राशि, एक दिन जो है सीता जी के जो पिताजी थे ना, ये अपने गार्डन में बैठे हुए थे। मिथिला। हेलो। राजा जनकपुरी के राजा एक ऋषि इनके यहाँ गए। ऋषि बोले बिच्छामी बिच्छामी बिच्छामी। राजा जनक ने उनको भगा दिया वहां से। राजा जनक ने क्या किया? भगा दिया। तो उस ऋषि मुनि ने राजा जनक को श्राप दे दिया कि जो तुम बगीचे में बैठे हो ना, वो जल के खाक हो जाएगा। हर आदमी का श्राप नहीं लगता है, लेकिन जो आदमी सच्चा है उसका श्राप लगता है। कौवे का श्राप गाय को नहीं लगेगा, लेकिन गाय का श्राप कौवे को जरूर लग जाएगा। राजा जनक का गार्डन खत्म हो गया। तब राजा जनक को गलती का एहसास हुआ, यार हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, एक ऋषि का अपमान कर दिया मैंने। राजा जनक को किसी ने ज्ञान दिया, एक पतिव्रता स्त्री होगी जो पतिव्रता, मतलब पतिव्रता मतलब पत्नी को बहुत मानती हो, एक पतिव्रता हो जिसके संबंध दूसरे से ना हो। वो कच्चे कुमार, जो कुमार का घड़ा जानती हो, कुमार कड़ा घाटता है फिर उसको पकाता है। कच्चे घड़े से कुएं से पानी निकाल के आपके बगीचे में डालेगी, तब आपका बगीचा ठीक हो जाएगा। राजा जनक को किसी तरह ये पता चल गया कि अयोध्या नरेश, राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या
बहुत ही पतिव्रता नारी है, उन्होंने राजा दशरथ को संदेश भेजा। कौशल्या खुशी खुशी तैयार हो गई, राजा दशरथ भी तैयार हो गए, चलो हम भी चलते हैं। लेकिन क्या था, कौशल्या जो थी, कौशल्या दशरथ की बड़ी बीवी थी, ये तैयार हो गई तो इनके यहाँ एक दासी काम करती थी। दासी बोली, महारानी आप इतना दूर जाएंगी काम करने के लिए, मैं भी पतिव्रता हूं, ये काम तो मैं भी कर सकती हूँ। बात समझ, खाना खाओ खाना खाओ, ये काम तो मैं भी कर सकती हूँ। बात सुन रही, ये काम तो मैं भी कर सकती हूँ। पूरा जनकपुरी इंतजार कर रहा है कि कौशल्या आ रही हैं, लेकिन गई कौन, दासी। और उसने वही काम किया जो राजा जनक चाहते थे। कच्चे घड़े से पानी निकाल करके उसने राजा जनक के जब बाग में डाला, राजा जनक का बाग हरा भरा हो गया। जब सीता स्वयंवर की बात आई, राजा जनक ने दशरथ को निमंत्रण नहीं दिया, न राम को, न लक्ष्मण को, न भरत को, न शत्रुघ्न को, किसी को दिया ही नहीं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न किसी को निमंत्रण दिया ही नहीं। क्यों नहीं दिया? कारण था, बोला अयोध्या के नरेश तो तेज हैं, उनके लड़के तेज हैं, हो सकता है राजा दशरथ कोई सैनिक को भेज दे राम बना करके, और वो सीता से विवाह कर लेगा, तो क्या करेंगे हम? किसी को भेजा ही नहीं उन्होंने, निमंत्रण ही नहीं भेजा। बोले अयोध्या नरेश बहुत खतरनाक है, उनकी दासी इतनी खतरनाक है तो उनके लड़के कितने खतरनाक होंगे। हो सकता किसी सैनिक को राम बना के भेज दे, वो किसी सैनिक को लक्ष्मण बना के भेज दे, किसी को भरत बना के भेज दे, किसी को शत्रुघ्न बना के भेज दे, तो शादी तो गलत हो जाएगी मेरी। और स्वयंवर रचने का कारण क्या था, बताए तुमको? स्वयंवर रचने का कारण क्या था? सीता का स्वयंवर क्यों हुआ? सीता का स्वयंवर क्यों हुआ, ये भी सुन लो आज। जनक के पास, राजा जनक के पास, राजा जनक एक धनुष था, धनुष जिसका नाम था पिनाक। आज इंडियन मिलिट्री इसको पिनाका के नाम से जानती है, पिनाका। डोनाल्ड ट्रंप पिनाका को देख के हाथ पर रह गए। डोनाल्ड ट्रंप आज की डेट में एक बार में 15 रॉकेट मारता है, 15 रॉकेट। ये भगवान शंकर का, शिव का धनुष है। किसका है? शंकर भगवान का है। और राजा जनक को बड़ी चिंता थी कि रावण की इस धनुष पे नजर है, अगर ये धनुष रावण के हाथ लग गया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। ये धनुष को तोड़ना बहुत जरूरी है। और सुनो, तुम माता सीता को बहुत कमजोर मत समझो। माता सीता जो है ना, माता सीता बोल रहा हूं, माता सीता इतनी कमजोर नहीं थी। हेलो, जब वो घर में झाड़ू लगाती थी ना, तो पिनाक को हाथ से हटा देती थी, वो तो खुद तोड़ देती धनुष को। कौन बात करेगा, माँ सीता जो है कमजोर थी। हम बता रहे, झाड़ू लगाते समय हटा देती थी पिनाक को माँ सीता। सीता नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जमीन से पैदा हुई है, सीख से पैदा हुई है, हल से पैदा हुई है, इसलिए नाम सीता है। इतनी आसान औरत नहीं है, क्या समझ रहे? झाड़ू लगाते समय हाथ से हटा देती थी। श्री रामचंद्र जी जबरदस्ती पहुंच गए और धनुष तोड़ दिया, धनुष और पिनाक को तोड़
दिया। आ गए ऋषि मुनि, रामचंद्र जी से बहस करने लगे, ऐसा है वैसा है, तुमने शिव के धनुष को तोड़ दिया, तुम्हारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। श्री राम अपनी मर्यादा में रहे। लक्ष्मण क्रोधित हो गए थे, जैसे हम क्रोधित हो जाते कभी कभी, लेकिन ज्यादातर मैं श्री राम का चरित्र रखता हूँ। श्री कृष्ण का चरित्र भी आता है मेरे को। श्री राम से श्री कृष्ण बनने में मेरे को टाइम नहीं लगता, लेकिन पहले श्री राम फिर श्री कृष्ण। अब राशि आगे सुनो। राजा जनक हतप्रभ थे, कोई राजा तोड़ नहीं पा रहा है। मेरी सीता का क्या होगा, मेरी सीता का क्या होगा, इसका विवाह होगा कि नहीं होगा। एक बात को चिंता लगी हुई है। उसने कसम खाई थी, खाना खाओ, कि जो धनुष तोड़ेगा उसी उसी से हम जो है शादी करेंगे। धनुष टूट गया, शंख बजने लगे। राजा जनक जी ने श्री राम से क्या कहा, देखो सुनो, कितनी बढ़िया बात बता, कितनी रोचक बात बता रहा हूँ। ये है श्री राम का चरित्र, ये है श्री राम का चरित्र। क्योंकि मैं वाल्मीकि रामायण पढ़ के बैठा हूँ, मैं रामानंद सागर की रामायण नहीं पढ़ के बैठा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। राजा जनक ने क्या बोला, किसको, श्री राम को, श्री राम, SHRI, श्री राम, श्री राम को बोला, राम तुम सीता से अभी विवाह कर लो। मम्मा बुलाओ, दिव्या, अरे इतना बढ़िया वीडियो बना रहे, तुम आ नहीं रही हो, वाई यू आर नॉट कमिंग, सब वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है। राजा जनक ने क्या बोला, राम तुम जो है सीता से अभी विवाह कर लो। श्री राम ने क्या बोला, मैं बिना पिता की आज्ञा के शादी नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, शादी नहीं कर सकता। तो राजा जनक ने फिर बोला, तुम्हारे यहाँ तो बहुपत्नी विवाह है। राजा दशरथ ने 3 शादियां की हैं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी से शादी की है। एक शादी यहाँ कर लो, एक पिता के कहने पे कर लेना। श्री राम का उत्तर सुनोगी ना, तुम उनकी भक्त हो जाओगी। श्री राम ने राजा जनक को क्या उत्तर दिया, महाराज आपका कहना सही है, लेकिन जब मेरे पिता की शादी कौशल्या से हुई थी, वो बहुत खुश थी, लेकिन जब मेरे पिता ने सुमित्रा के साथ शादी की, तो कौशल्या के चेहरे पे दुख देखा। और जब मेरे पिता ने कैकेयी से शादी की, तो माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा के चेहरे पे दुख देखा है मैंने। मैं नहीं चाहता हूं किसी स्त्री के चेहरे पे ऐसा दुख देखूं, इसलिए रघुकुल की मैं रीत बदल रहा हूं, एक विवाह करूंगा, वचन देता हूं। और मानना पड़ेगा लक्ष्मण को, मानना पड़ेगा भरत को, मानना पड़ेगा शत्रुघ्न को। श्री राम के भक्त थे, उन लोगों ने भी कसम ली, भैया अगर आप एक शादी करेंगे तो हम लोग भी एक एक ही शादी करेंगे, हम लोग भी 3 पत्नियां नहीं रखेंगे। ये थे श्री राम। बात समझ रहे हो, जिसको 2 औरत रखने पे अपनी माँ का दुख का पता हो, वो है श्री राम। ये है श्री राम का चरित्र, इसलिए मैं श्री राम का भक्त हूं। श्री राम भी वही हैं, अगले युग में श्री कृष्ण भी वही है, इसलिए मैं 3 ही देवता को मानता हूं, श्री राम, श्री कृष्ण और शंकर भगवान। श्री राम मर्यादा सिखाते हैं, मर्यादा में रहता हूं, सबसे प्रेम की वाणी बोलता हूं। लेकिन जब समुद्र नहीं बनने दे रहे थे ना, आदम पुल, श्री राम ने धनुष उठा लिया था, तो मेरे को भी श्री राम से श्री कृष्ण बनने में देर नहीं लगती है, एक आधी घंटा लगता है। सुदर्शन चक्र चल गया ना, तो तुम जानो साम दाम दंड भेद सब आता है। और शंकर भगवान का क्यों नाम ले रहा हूं,
अपने नीचे के स्टाफ को बचाता हूँ। शंकर, शंकर का मतलब क्या हुआ? जो जहर पीना सीख जाए जिंदगी का वो शंकर। जो सारे देवताओं को देखी होगी सिंहासन में बैठे हैं, एक शंकर है, शंकर, भोले शंकर, जो जमीन पे बैठा रहता है। आज मैं लेबरों के साथ बैठ के जमीन पे खाना खाता हूँ, भोलेनाथ के गुण है मेरे अंदर, उनकी कृपा है मेरे अंदर, 3 देवताओं की कृपा है। करेंगे। आज भी किस बोल के निकलता हूँ, किस बोल के घुसता हूँ। और एक चीज और बताओ, बाली का नाम सुनी होगी, बाली का। एक सुनी होगी सुग्रीव का। ये बाली ने ना रावण को 6 महीना, 6 मंथ अपने कांख में दबा के घुमाया था, कांख में दबा के घुमाया था। अगर रामचंद्र जी चाहते ना तो बाली को ले लेते, 2 दिन में रावण समाप्त हो जाता, 2 दिन में। लेकिन मैनेजमेंट देखो, मैनेजमेंट, राम का मैनेजमेंट सीखना है ना, राम का मैनेजमेंट सीखो। उन्होंने किसको चुना? सुग्रीव को चुना। क्योंकि सुग्रीव ने क्या किया था? बाली की बाली ने क्या किया था? सुग्रीव की औरत का बलपूर्वक अपहरण कर लिया था। श्री राम को युद्ध से कोई मतलब नहीं था, जीत पाएंगे, सीता को छुड़ा पाएंगे कि नहीं छुड़ा पाएंगे। कमजोर आदमी का साथ दिया, बलशाली का साथ नहीं दिया। इसको कहते हैं मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट कौन पढ़ाएगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद पढ़ाएगी। मैनेजमेंट सीखना है तो राम से सीखो ना, श्री राम से सीखो। राम तो गलती से बोल दिया, श्री राम से सीखो। लेकिन एक चीज बताने, जब रावण मरा तो मंदोदरी उसकी पत्नी थी। वो देखने आई राशि, ऐसा कौन बलशाली पुरुष हो गया जो मेरे पति रावण को मार दिया। देखने आई, पैदल चल के आई। रामचंद्र जी बैठे थे। जैसे ही रामचंद्र जी के ऊपर स्त्री की परछाई पड़ी, उठ के खड़े हो गए। रामचंद्र जी ने मंदोदरी को नमस्कार किया। बोले प्रभु, जो प्रश्न पूछने आई थी मेरे को उत्तर मिल गया। बोले क्या प्रश्न पूछने आई थी? बोले प्रश्न ये पूछने आई थी, मंदोदरी से 5 विश्व सुंदरियों में एक थी, 5 विश्व सुंदरियों में। आज जो ऐश्वर्या राय का नाम लेती है ना, मंदोदरी का नाम था उसमें 5 विश्व सुंदरियों में। बोले रावण एक पत्नी होने के नाते दूसरी की पत्नी पे हाथ डाल रहा था, और आप एक स्त्री की परछाई देख के उठ के खड़े हो गए। हमको समझ में आ गया राम और रावण में क्या अंतर है। औरत की परछाई पड़ी कि उठ गए राम। ये है श्री राम। परछाई पड़ी बेटा, ऐसा नहीं बगल में बैठ गई, परछाई पड़ी उठ के खड़े होकर औरत आ रही है। ये है श्री राम। तो हम लोग अपने भीतर श्री राम 100% है। 1-2% तो ले आओ अपने अंदर हम लोग, 1-2%, 5%, 6%, 7%। 100% तो ला नहीं सकते, हम भी नहीं ला सकते 100%, लेकिन कम से कम 15-20% भी श्री राम के गुण निकाले आए अगर हम, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कल वीडियो में, श्री राम को मतलब श्री राम। अगले वीडियो में मैं ये बताऊंगा श्री राम को 14 वर्ष का ही क्यों वनवास हुआ। कैकेयी चाहती 16 वर्ष का मांग सकती थी, कैकेयी चाहती तो आजीवन मांग सकती थी, राजा दशरथ को देना पड़ता था। 14 का फिगर कहाँ से आया? 14 का फिगर कहाँ से आया? व्हाट इज 14? कहाँ लिखा 14 का फिगर आया? क्यों 14 का फिगर आया? ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, और बहुत बढ़िया से बताऊंगा कि 14 का फिगर आया कहाँ से है। एक वीडियो में और बताऊंगा, भरत ने खड़ाऊ रखा था, राज किया। ये खड़ाऊ कहाँ से मिला था? खड़ाऊ कहाँ से मिला था? रामचंद्र जी ने कहाँ से खड़ाऊ दिया था
क्या भरत पहनता था, ये सब तुमको कहानी हम बताएंगे तो सबकी आंखें खुल जाएंगी यूट्यूब पे। जो लोग रामानंद सागर का और इसका हम किसी का कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, हम बता देंगे रामचंद्र जी ने भरत को जो खड़ाऊ दिया था ना, वो कहाँ से आया था, खड़ाऊ बना कैसे था। भरत जैसा भाई मिलना मुश्किल है। चलो ठीक है, ओके भाइयों, नमस्कार। इसी के साथ जो है मैं वीडियो की समाप्ति करता हूँ। और जो भी बोला है वो वेद और पुराण के आधार पर आधारित है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर आपको लगे तो आप खुद पढ़ लीजिएगा। और हिंदू धर्म का हूँ, इसलिए श्री राम का नाम लिया हूँ। हिंदू धर्म का हूँ, इसलिए श्री राम का नाम ले रहा हूँ। किसी दिन पैगंबर मोहम्मद साहब पे भी बात करेंगे। मैं तो वैसा आदमी हूँ कि बाबर की वसीयत पढ़ के बैठा हूँ। हर धर्म पे बात करेंगे, हर धर्म में अच्छाइयाँ छिपी हुई हैं, हर धर्म पे बात करूंगा मैं। चलिए, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि नहीं बोलूंगा, मैं तो कृष्णा कृष्णा बोलता हूँ केवल। कृष्ण के अलावा कोई नहीं है हमारा, इसलिए मैं तो कृष्ण ही कृष्ण बोलूंगा। हे कृष्णा, हरे कृष्णा, जय कृष्णा, कृष्णा कृष्णा। Stop the video.